शो हो रहे हैं। एक तो फंडिंग उन कादियानियों ने की है, दूसरी बात यह है कि औलिया अल्लाह का जो सुन्नत है, जो तरीक़ाकार है, वो इस टाइम इस सदी में और उसका जिस तरह भी किरदार हो, सरकार जी तो इखलाक का ही मुजाहरा करेंगे, लेकिन हम अहले इलाका इखलाक का मुजाहरा शायद ना कर सकें। अब आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया है। सकनात और जो बातें होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों की पहचान करवा देती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ मरी से मैं हूँ आपका मेज़बान बुरहान तालिब। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों से एक मामला जो है सोशल मीडिया पर आप बड़ा देख रहे हैं, इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, इसी हवाले से आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, बड़े करीबी साथी में इनका नाम शामिल होता है, अज़हर सती, जिनका ताल्लुक़ कोटली सतियाँ लाटार से है। आज इस तमाम तर मामले के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अज़हर सती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया हमारे चैनल वॉइस ऑफ मरी को। क्या मामला है, क्या मामलात हैं कोटली सतिया में? ये जो एक नया ड्रामा लगा हुआ है इकरारुल हसन साहब का पीर हक खतीब साहब के हवाले से, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसकी तफसील हमें थोड़ी सी सबसे पहले स्टार्ट में बताइए। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हमारे मुर्शिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के हवाले से पूरी दुनिया में एक मिशन लेके चल रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से, रसालत के हवाले से इसकी पासदारी की जाए कि हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा। एक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कादियानी लाबी को है, ठीक है, कादियानियों को बहुत तकलीफ़ है और इसके रवाबत काफ़ी सारे इकरार के कादियानियों के साथ शो हो रहे हैं। एक तो फंडिंग उन कादियानियों ने की है, दूसरी बात यह है कि औलिया अल्लाह का जो सुन्नत है, जो तरीक़ाकार है, वो इस टाइम इस सदी में और मौजूदा दौर में खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार बहुत अच्छे तरीके से उनकी सुन्नत को लेके चल रहे हैं। उनकी सुन्नत क्या है कि जब दुनिया के हर जगह से दुखी इंसानियत बिल्कुल लाचार हो के, बेबस हो के, जब वो औलिया अल्लाह के पास, किसी अल्लाह के वली के पास आते हैं, उनकी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज होता है, उनकी रूहानी डायरेक्शन भी सीधी की जाती है और रसालत के हवाले से और तरीक़ के हवाले से उनको प्रॉपर तरीके से टीच किया जाता है। सरकार जी इन सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने वही तरीक़ रखा हुआ है जो दाता अली अजवेरी साहब का था और जितने भी हमारे औलिया अल्लाह गुजरे हैं। तो एक तो कादियानी नेटवर्क है और दूसरा ये है कि कई लोग जो नस्ल दर नस्ल अपने बाप का पैसा माल खा रहे हैं, ठीक है, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम इस्तेमाल करके वो अपने इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं और वो गद्दी सिस्टम चल रहे हैं। और गद्दी सिस्टम में जो अब एक अपने बाप के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका दिल है कि हमें नजराने भी चढ़ें और दूसरा भी हो और हम मखलूक खुदा की खिदमत भी ना करें और कुछ भी ना करें, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ है। पिंडी में भी एक गद्दी है, उसको भी तकलीफ़ है। एक दो और को है, कादियानी प्लस वो नेटवर्क जो सिर्फ उनका नाम, औलिया अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनको सरकार जी के हवाले से बहुत तकलीफ़ है कि एक बंदा ग्राउंड में उतर के अपनी आम लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत भी कर रहा है, उनके मसाइल भी हल कर रहा है और उसने प्रॉपर तरीके से औलिया अल्लाह का सिलसिला आगे आगे लोगों को कन्वे कर रहा है। देखिए जी, मामला इस तरह से है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो सरकार जी का फेस है ना, वो फेस हमारे इस्लाम का रियल फेस है कि इस्लाम का बेसिकली मकसद इस दुखी इंसानियत की खिदमत करना और दुखी इंसानियत के मिशन को लेके आगे चलना है। तो यही दो फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आपने जब कहा है कि मुकामी कम्युनिटी शामिल है, तो क्या आप वो कौन से लोग हैं जो सरकार जी के पीछे लगे हुए हैं? क्या थोड़ी सी तफसील हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? ईदगाह में कोई पीर साहब कोई बैठे हुए हैं। मैं तो खैर पिंडी में ही रहा हूँ, मैंने तो ना ही कभी उनको किसी मजहबी फंक्शन में देखा है, ना ही किसी ऐसे बैटर में मैंने देखा है उनको, ना ही किसी काज के ऊपर मैंने उनको काम करते देखा है। नस्ल दर नस्ल एक उनने अपनी गद्दी का नाम शाम चलाया हुआ है, तो ज़्यादा है जो, और उनको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। उनने एक दो जगह अपनी स्पीच में इस तरह को इज़हार ख्याल किया है, लेकिन सरकार जी की शख्सियत कहाँ वो कहाँ। सरकार जी तो इंटरनेशनल सतह पर ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं और ख़त्म नबूवत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हर तरह की अपनी जानो माल के साथ वो कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत के सेंटर कायम कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा है कोई कि वो अपनी घर की चारदीवारी से ना निकले, अपनी डेरादारी से ना निकले या अपने दरबार से ना निकले और जैलसी में वो इस तरह के ओछे किस्म के रिपोर्टर्स की को फंडिंग करना शुरू कर दे, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि ये मामला इस तरह तो नहीं हो सकता। ना ही अवाम इतनी बेवकूफ़ है और ना ही
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद करने वाले को कोई रोक सकता है? तो ऐसे जो से लोग हैं, मेरे ख्याल में वो भी, उनका भी वही है जिस तरह इकरारुल हसन है, वैसे ही वही है। हमारे लिए वो इतने नोटिस के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो हाथ से बढ़े तो हम उनको जवाब देना जानते हैं। हमने जब जहाँ तक सुना आपका भी ताल्लुक कोटली सतियाँ लतरार से है और बड़े करीबी साथियों में आपका नाम जो है शामिल होता है, तो आपका कितने अरसे से ताल्लुक है सरकार जी से, तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है? मैं अरसा 22 साल से सरकार जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है, और तकरीबन 22 साल और 23 साल हो गए हैं। 2005 की बात है। हम सरकार जी की ज़िंदगी के लम्हा ब लम्हा के शाहिद हैं। उनकी ख़त्म नबूवत के हवाले से, इलाके के हवाले से, मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, उनका जितना भी काम है हमारे सामने। देखें जी, मामला इस तरह से है कि अक्सर इस तरह का जो प्लेटफार्म होता है, मकामी लोग या मकामी कम्यूनिटी होती है, वो उसको जेलसपन समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो इस तरह के काज में ज़्यादा नुक्ताचीनियाँ मकामी लोगों की होती हैं। लेकिन हम जितने भी मकामी हैं, हम सरकार जी की ज़िंदगी की एक एक लम्हे के शाहिद भी हैं, उनकी खिदमत के हवाले से भी, और इस तरह के मामलात के हवाले से हमें सब पता है कि सरकार जी कितना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कितने अच्छे प्लेटफार्म आप पर इस कर रहे चीज़ हैं। को जो है आप अल्लाह को गवाह बना के कह सकते हैं कि ये जो इकरारुल हसन साहब जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं हक खतीब साहब के, इसमें कितने सच है और कितना इसमें झूठ है? अब आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया है। देखें, मामला इस तरह से है कि एक बंदा जो कराची बैठा हुआ है, जिसकी सारी वर्किंग कराची में है, ठीक है, और गली महल्लों में वो काम करता रहा है, वो ज़्यादा बेहतर कह सकता है या हम मकामी लोग बेहतर जाहिर कर सी बात सकते है, हैं? मकामी लोग, इसी मका- वजह से हमने आपसे पूछा है। हम अल्फन अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि इकरारुल हसन और उसके पीछे जो लाबियाँ हैं, वो जैसा भी जिस किस्म की सोशल मीडिया पर शो कर रही हैं, इस तरह का कोई काम नहीं है। सरकार जी की शख्सियत हर दाग से पाक है। अच्छा, ये जो आपने बात की है लाबियों की, क्या ये मकामी लाबियाँ इनके पीछे लगी हुई जी हैं जी या जी, कोई? हमारे नोटिस में है, हमारी उन लाबियों पर नज़र है। कोई पिंडी में एक दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका समझ लें कि वो मामला ख़त्म हो चुका है। सरकार जी जिस तरह बाइखलाक तरीके से, जिस तरह मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनको जिस तरह रूहानी फैज़ याब सरकार जी से लोग हो रहे हैं, तो जेलसी कह सकते हैं। उन्होंने कुछ फंडिंग की है। एक और लाबी भी है, और वो ख़त्म नबूवत काज के हवाले से उनका जो मामला है वो ख़राब हुआ है, और वो भी हैं प्रॉपर तरीके से इसको फंडिंग है। हमारे पास शवाहिद है, हमारे पास प्रूफ है कि ये उनकी फंडिंग पर है और हमारी उन पर नज़र है। अच्छा, यहाँ पर जब खतीब साहब जब होते हैं कोटली सतिया में या बिलावड़ा शरीफ में, तो कितनी तादाद में यहाँ पर लोगों की आमद होती है? कभी आपने ये चीज़ चेक की जी, है? वैसे तो आम सरकार जी कोटली सतियाँ जब होते हैं, कोटली सतियाँ में जुमरात को होते हैं और संडे को होते हैं, और थर्सडे और संडे को 50,000 से अबव ही दुनिया होती है। 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, 70 हो सकती है, यानी कि बहुत बेशुमार दुनिया होती है। ताकि वहाँ पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं। कोटली सतिया से बिलावड़ा 3 किलोमीटर है, और कई लोगों को अपनी गाड़ियाँ वापस आके कोटली सतिया में खड़ी करनी पड़ती हैं। वहाँ बिलावड़ा रोड के ऊपर जगह नहीं होती। अच्छा, कल की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि कल मरी और कोटली सतिया की बड़ी आवाम जो है वहाँ पर पहुँची है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अब आपका अगला लाएमल क्या है? क्योंकि इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर जो है आस्थान बिलावड़ा शरीफ पर हाजिर होऊंगा, तो उनको क्या कहेंगे? पिछली दफ़ा तो जब वो आए थे आपने बड़े एहसन तरीके से उनका इस्तकबाल किया, खाना खिलाया, तो अब अगर वो जब आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा? देखें जी, जहाँ तक बादशाह सरकार की बात है, तो बादशाह सरकार तो इखलाक का पैकर है, और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में इकरारुल हसन को भी कह दिया है, और अभी भी उनकी यही बात है कि वो सादात हैं, ठीक है। और मैं सादात अगर किसी सैयद को देखता हूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मेरे जहन में आती है कि ये उनकी नस्ल में से हैं और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। उसका जिस तरह भी किरदार हो, सरकार जी तो इखलाक का ही मुजाहरा करेंगे, लेकिन हम अहले इलाका इखलाक का मुजाहरा शायद ना कर सकें। इकरारुल हसन साहब अपने मुंह से ये कहते हैं कि मैं सैयद हूँ, लेकिन जो आपकी हरकत सकनात और जो बातें होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों की पहचान करवा देती हैं। हज़रत साहब, आखिर में आपसे, ये जो आपको लोग देख रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये मैसेज है कि सरकार जी की शख्सियत है जौन सी, वो शख्सियत हम मकामी लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई भी नहीं बता सकता। सरकार जी जिस तरह दिन रात मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से वो जो काम कर रहे हैं, इस तरह के जो शर पसंद हैं, जो बेसिकली हमारे पिंडी इस्लामाबाद के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, लोगों को भी उठना चाहिए, इस हवाले से शट अप कॉल देनी चाहिए, और इंतज़ामिया को भी फिल फौर इस मामले पर नज़र षानी करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई